ऐसा प्रतीत होता है कि उस पशु पूजक से तुम पराजित ही नहीं हुए हो, अपितु तुम्हारा हृदय परिवर्तन भी कर दिया है। जी नहीं महाराज, हृदय परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो केवल राजा और राज्य के कल्याण हेतु समर्पित हूं। विश्वसनीयता की शपथ ली है मैंने, और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा धर्म है महाराज। तो फिर आप हमें पशु संरक्षण के बारे में बार बार उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप हमें बार बार ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि पशुओं के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए? यदि युद्ध में अश्व ना हो तो सैनिक की पीठ पर बैठकर युद्ध करेगा क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, यदि मणिका अश्व लेकर नहीं आया या उसने धनराशि वापस नहीं की तो मणिका दंड का भागीदार तो होगा ही। तुम भी दंड के भागीदार होगे। नहीं मणिका, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो। आवेश में आके कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा, और तुम्हें इसके परिणाम भी सोचने चाहिए। इस धनराशि से जो भी अश्वक्रय किए जाएंगे उन पर होने वाले अत्याचार का पाप मेरे भाग्य में आएगा। उस पाप के अतिरिक्त मुझे कोई भी परिणाम स्वीकार्य है, चाहे वो मृत्युदंड क्यों ना हो या कारावास क्यों ना हो। पशुओं की रक्षा, उनके उद्धार के लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। मणिका, ये जो धनराशि तुम मुझे देने का प्रयास कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये संपत्ति तो प्रजा की है। तुम्हें यह संपत्ति राजकोष से प्राप्त हुई है। ये धनराशि का उपयोग कैसे करना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा का है। प्रजा तो अनभिज्ञ होती है गुरुदेव कि उसकी संपत्ति का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग, किंतु इस राशि से जो पाप किए जाएंगे उसका अंश भाग प्रजा को भोगना पड़ेगा। मैं तो पशु कल्याण हेतु ये धन समर्पित कर प्रजा के कल्याण हेतु ही कार्य कर रहा हूं। यदि ये अपराध है तो है गुरुदेव, किंतु सत्य ज्ञान होते हुए भी मैं ये ना करूं तो ये उससे भी बड़ा अपराध है ना गुरुदेव। क्या तुम सभी मणिका के विचारों से सहमत हो? निसंदेह हम सभी मंत्री महोदय का समर्थन करते हैं। पशु संरक्षण हेतु हम कोई भी परिणाम भोगने को तैयार हैं। हम तैयार हैं, सब तैयार हैं, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। नहीं देवराज, कोई भी कारण स्वीकार्य नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि कामधेनु का मिलना अति आवश्यक है। ऐसे होगा ये आप निर्धारित करिए। हमने कामधेनु आपको सौंपी थी। आपने कहा था कि हम उसे लौटाएंगे। अपने वचन का मान रखिए देवराज। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं ना। मैंने देवताओं को चारों दिशाओं में भेजा है कामधेनु को ढूंढने हेतु, और उधर ब्रह्मदेव ने भी मेरी सहायता करने से मना कर दिया है। समुद्र मंथन के पश्चात नारायण ने कामधेनु हम ऋषियों को सौंपी थी।
कामधेनु हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि कामधेनु शीघ्र नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषियों के शाप से तो आप अनभिज्ञ नहीं है देवराज। प्रयास कीजिए कि वो स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो। ऋषिगण, अरे मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं ना। राजा ने खेद व्यक्त किया है कि कल रात आप कुटीर में आए और उनसे मिल न सके। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। वो आप सभी को स्वयं अपने राज्य भवन, अपने राज्य का भ्रमण कराना चाहते हैं। इस राज्य के इतिहास में पहले ऐसा सौभाग्य कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। देवराज, स्पष्ट है कि आप ऋषियों को दिए हुए वचन को पूरा नहीं करना चाहते। आप लोग मुझे कुछ समय तो दीजिए। समय दिया, परिणाम कामधेनु कहां है? बस समस्त ऋषियों का अपमान है, इसलिए हम आपको शाप देने के लिए बाध्य हैं। आप लोग समझने का प्रयत्न तो कीजिए। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। देवराज, हम आपको शाप देते हैं कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए। नहीं! राज्य का भ्रमण करने से पूर्व मैं आप सबकी भेंट अपने मंत्रियों और अधिकारियों से कराना चाहता हूं, जो बड़ी व्याकुलता से सभागृह में आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपको आपत्ति ना हो तो। नहीं, हम अवश्य भेंट करेंगे। इसमें आपत्ति कैसी? कल हम आपका धन्यवाद नहीं कह सके, किंतु जिस प्रकार आपने अपने राज्य में हमें स्थान दिया, हमें मान दिया, हमारा सत्कार किया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। क्या हुआ स्वामी? पार्वती, शीघ्र ही एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होगा जहां पुरुष को प्रकृति की सहायता की आवश्यकता होगी। चंद्र, पवन, वरुण, अग्नि और सूर्य, ये पांचों हमारे राज्य में पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारे विशेष अतिथि हैं। हमें ध्यान रखना है कि इन्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा ना रहे। हमें ध्यान रखना है कि इनके मान सम्मान, स्वागत सत्कार में किसी प्रकार का अभाव ना रहे। इनकी प्रसन्नता, इनका संतोष, अरुणासुर की प्रसन्नता और अरुणासुर का संतोष समझा जाए। स्मरण रहे, जब राजा बातें कर रहे हो तो आपके नेत्र केवल उन्हीं पर केंद्रित हों। नहीं,
मुझे संदेह है कि हमें अब तक यहाँ जो भी प्रतीत हुआ वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत है। हमें इस राज्य से निकलना होगा, कहीं दूर, बहुत दूर और अति शीघ्र। प्रकृति तो सदैव पुरुष के साथ ही, क्योंकि पुरुष की सहायता करना ही प्रकृति का धर्म है। और वही प्रकृति की पूर्णता भी पशुओं के उद्धार के लिए, पशुपतिनाथ की सहायता के लिए प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहेगी। प्रकृति तो पशुओं के संरक्षण हेतु, उनके उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहती। किंतु जिस घटनाक्रम की ओर मैं संकेत कर रहा, उसका संबंध तो समस्त संसार के संरक्षण से होगा।